और देखिए यहाँ क्या लिखा है, बिल्कुल पहले वचन में ये लिखा है। मेरा विश्वास है कि बाइबल में, प्रेरित बाइबल में, ये पहला वचन है जो लिखा गया है, क्योंकि अय्यूब मूसा के भी पहले लिखा जीता था और मूसा ने उत्पत्ति का पुस्तक लिखी, ये याद रखिए। और इसलिए उत्पत्ति लिखने के काफी समय पहले अय्यूब लिखा गया, अय्यूब की पुस्तक लिखी गई, क्योंकि वो मूसा के कई वर्षों पहले जीता था, शायद 500 वर्ष पहले मूसा के। और पहला वचन प्रेरित बाइबल में जो लिखा गया, बहुत जरूरी है कि हम इसको देखें। एक पुरुष था जो खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हम यहां कुछ सीख सकते हैं। जब परमेश्वर बाइबल लिखना चाहता था, एक पुस्तक लिखना चाहता था मनुष्य के लिए, बाइबल वचनों को, तो वो शुरुआत इससे नहीं करता कैसे उसने संसार की सृष्टि की। वो 500 वर्ष बाद में मूसा के द्वारा आ सकता है, जब वो उत्पत्ति लिखेगा। वो शुरुआत करता है एक पुरुष से। एक पुरुष मनुष्य के लिए, परमेश्वर के लिए अधिक जरूरी है, महत्वपूर्ण है संसार से भी अधिक। ये संसार कैसे बनाया गया है, इसमें कोई जरूरी नहीं। कई लोग इस पर वाद करते हैं और मैं कहता हूं ये जरूरी नहीं है। मैं अपना समय नहीं गंवाऊंगा उसके विषय में बात करके। मैं लोगों को यह साबित नहीं करना चाहता कि परमेश्वर ने इस संसार को कैसे बनाया, क्योंकि बाइबल कोई सबूत नहीं देता, सिर्फ लिखा है कि परमेश्वर ने संसार को बनाया। मैं वही कहता हूं, परमेश्वर पहले वचन है वो उत्पत्ति में, पर उसके काफी पहले 500 वर्ष पहले परमेश्वर बाइबल की शुरुआत करता है और वो एक मनुष्य के विषय में लिखता है। और इसको याद रखिए मेरे भाई और बहनों, एक मनुष्य या स्त्री वो अधिक जरूरी, महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए पूरे सृष्टि से। कोई भी मनुष्य नहीं, पर एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर का भय खाता था, जो परमेश्वर का आदर करता था और जो बुराई से पीछे मुड़ता था। अगर परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाए जो सीधा है, शैतान को या मनुष्य को अनुमति नहीं देता कि उसको वो गिराए या समझौता करने पर मजबूर करे। क्या आप ऐसे मनुष्य या स्त्री हो जो कोई आपको समझौता करने पर मजबूर नहीं कर सकता बाइबल के सिद्धांतों पर, जो लोगों में प्रतिष्ठा खोने के लिए तैयार है, जो सीधा खड़ा होगा? परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा हो, और मैं इससे चुनौती पाता हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को खोजता है। और वो इकलौता व्यक्ति नहीं था कि जो वो साधु था, पर उसका परिवार था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, उसकी बड़ा परिवार था। कई लोग सोचते हैं अगर आप पूरे अकेले हो, आपके पास पत्नी नहीं है जो आपको तकलीफ देगी, आपके पास बच्चे नहीं है जो आपको तकलीफ देंगे, आप अकेले हो सकते हो, किसी जाकर अकेले हो सकते हो, फिर आप पवित्र हो गए। बिल्कुल नहीं। जो लोग अकेले जीते हैं वो काफी पाप में जीते हैं। और दूसरी बात जो हम यहां देखते हैं, वो एक बहुत अमीर व्यक्ति था। लिखा है कि वो उस समय का सबसे बड़ा मनुष्य था, पूर्व का। तीसरे वचन में लिखा है। दूसरे वचन में उसके बच्चों के विषय में लिखा है कि जब आप पारिवारिक व्यक्ति हो तो ईश्वरीय आप नहीं हो सकते। तीसरे वचन में लिखा है उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल थे। उस समय मनुष्यों की संपत्ति पैसे में नहीं गिनी जाती थी, उसके बैंक अकाउंट में नहीं गिनी जाती थी, तब तो बैंक नहीं थे, पर उसके पास कितनी भेड़ बकरियां है उसमें गिना जाता था। और उसके संपत्ति के विषय में लिखा है वो लखपति, करोड़पति था, और उसके पास बहुत बहुत सेवक थे। ये एक और बात है जो दर्शाता है कि वो बहुत अमीर था। और यहां लिखा है वो पूर्व के देशों में सबसे बड़ा व्यक्ति था, मतलब सबसे ज्यादा अमीर था। ये दूसरी बात है जो मैं कहना चाहता हूं। कई लोग सोचते हैं कि अगर आप अमीर हो तो आप ईश्वरीय पवित्र नहीं बन सकते, आत्मिक नहीं बन सकते। परमेश्वर एक पुस्तक लिखता है, बाइबल की पहली पुस्तक, और वो ये दिखाता है कि एक ईश्वरीय व्यक्ति उस समय का सबसे ज्यादा अमीर भी व्यक्ति था। अब्राम भी अमीर था, उसके कई सेवक थे। अब्राम के विषय में लिखा है उसके पास 318 सेवक थे, दास थे। ये बातें हैं जो हमारे मन से हमें निकालनी है। एक पारिवारिक व्यक्ति जिसके कई बच्चे, वो ईश्वरीय हो सकता है क्या? हाँ। क्या एक व्यक्ति जो बहुत अमीर है, शायद संसार का सबसे अमीर व्यक्ति, क्या वो ईश्वरीय हो सकता है? हाँ। और बाइबल उसके विषय में सबसे पहले पन्ने पर लिखा है, बाइबल के, प्रेरित बाइबल के पहले पन्ने पर। और यहां लिखा है अय्यूब ने कैसे अपने परिवार को बड़ा किया। मैं ये चाहता हूं कि आप देखिए चौथे वचन में, 4 और 5 वचन। उसके बेटे अपने अपने घरों में ले रहे थे, उसके बच्चे। अय्यूब 100 वर्ष से अधिक उसकी उम्र थी, और उसके बच्चे, उनके पास खाने पीने का उत्सव का, उनका जब बर्थडे होता होगा शायद, और अय्यूब सोचता था उसके विषय में, मेरे बच्चे, वो उन उत्सव को नहीं जाता था, उसके बच्चे अपने आप मिल रहे थे। और वो लिखा है अय्यूब सोचता था उनका उत्सव होने के बाद
शायद वो कहता है अय्यूब 1:5 में, कदाचित मैं तुरंत पक्का तो नहीं जानता, अय्यूब 1:5 आखिरी भाग, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके, शायद खुल्लम खुल्ला पाप नहीं, परमेश्वर के अपने हृदय में उन्होंने परमेश्वर को श्राप दिया होगा। देखिए क्या चिंता थी इस ईश्वरीय व्यक्ति के अपने परिवार के लिए। शायद मैं निश्चित नहीं जानता, मेरे पास कोई सबूत नहीं है मेरे बच्चों ने जाकर कोई बड़ी दुष्टता की है, पर अपने हृदय में वो क्या सोच रहे हैं। अगर आप एक पिता या माता हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास ऐसी एक चिंता है अपने बच्चों के लिए? शायद कदाचित वो अपने मन में गिर गए हैं, वो एक ऐसे परिस्थिति में थे जहां वो प्रलोभित हो सकते थे, शायद वो गिर गए। या आप अपने बच्चों की तुरंत सुरक्षा करते हो, नहीं 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 मेरे बच्चे कभी गलती नहीं करते। मैंने देखा है मसीह माता पिताओं को जिनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो कभी ये चिंता नहीं रखते मन में, शायद कदाचित मेरे बच्चों ने गलती की है, पाप किया है। ऐसा मनोभाव रखिए हमेशा मेरे भाई और बहनों। हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है और उनको बड़ा करना है परमेश्वर के महिमा के लिए। पर यह मत सोचिए कि वो सिद्ध है, उनके पास एक शरीर है जो उनको आपसे प्राप्त हुआ है, जो बिल्कुल भ्रष्ट है, जिसमें कोई अच्छी बात नहीं है, जैसा रोमियो 7:18 में लिखा है। अय्यूब के पास ये सारी समझ नहीं थी, उसके पास बाइबल नहीं था, पर उसके बावजूद उसके हृदय में ये एक चिंता थी कि कदाचित अय्यूब जानता है कैसे मैं प्रलोभित होता हूं, मैं जानता हूं कैसे मैं जवान होते हुए प्रलोभन का सामना करता हूं। अब मेरे बच्चे जवान हैं और शायद वो भी प्रलोभित होते हैं, और मुझे पता है मैं कैसे पाप करता था अपने विचारों में जब मैं जवान था। शायद मेरे बच्चों ने पाप किया है अपने हृदय में। देखिए खुल्लम खुल्ला पाप नहीं, अपने हृदय में उन्होंने पाप किया। इंग्लिश में ऐसा लिखा है। क्या एक चुनौती है नई वाचा के मसीहों के लिए कि वो सतर्क रहे अपने बच्चों के लिए। यह पहली बात है जो हम देखते हैं। वो एक ईश्वरीय व्यक्ति था और उसने क्या किया, उसने अपने सारे पुत्रों को एकत्रित किया, अपने बच्चों को, और वो हमेशा ये करता था। और वो बड़े भोर को उठता था और वो उनके लिए होम बलि चढ़ाता था। उसके जितने बच्चे थे उनके हिसाब से वो उनके लिए प्रार्थना करता था। हर बार जब उनका उत्सव होता था वो हर भोर को उठता था और उनके लिए प्रार्थना करता था। एक बहुत अच्छी आदत सारे माता पिताओं के लिए जो उन्हें करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें हर दिन, प्रतिदिन। क्या आप ये करते हो? अय्यूब बिना बाइबल के, बिना संगति की, बिना कोई उसको चुनौती के उसने ये किया। किसी ने उसको ये नहीं सिखाया, उसके पास तो पवित्र आत्मा भी नहीं था। सिर्फ परमेश्वर के ज्ञान से कि वो समझ गया पवित्र पारिवारिक जीवन जरूरी है, मेरे बच्चों की गवाही जरूरी है, मैं चाहता हूं कि वो बड़े होकर ईश्वरीय बने जैसे मैं ईश्वरीय बना हूं, और मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। वो प्रार्थना में विश्वास करता था। उन दिनों प्रार्थना करने की तरीका था होम बलि चढ़ाना, और वो कहते थे प्रभु शायद उन्होंने गलती की है, उनको क्षमा कर, यहां उनके पापों की होम बलि है। वो कितना चिंतित था कि उसके बच्चों के पाप अपने हृदय में उनकी क्षमा होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि यह हमें चुनौती देता है माता पिता होने की। शायद कदाचित मेरे बेटे ने कोई गलत विचार उसके हृदय में आए हैं, मेरे बेटी के कुछ गलत इच्छाएं हैं, शायद उन्होंने किसी को क्षमा नहीं किया, शायद उनके मन में कड़वाहट है। प्रभु उनको क्षमा कर, उनको क्षमा कर यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूं कि तू हमारी प्रार्थना सुनेगा। अगर निन्वे के लोग यीशु ने जो कहा सुनते थे तो वो मन फिराते। अगर अय्यूब उस सारी बातों का अनुभव कर सकता था जो हम करते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, यीशु मसीह का लहू, बाइबल उसके पास होती, उसके पास संगति होती, उसके पास अगर वीडियो संदेश होते, तो वह कहां जाता? हम में से कईयों से आगे, आज के मसीहों से वो आगे जाता, क्योंकि वो परमेश्वर का आदर करता था।